अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़द अख़रजल इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाहु फ़ी सुननिही अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिनल बयानि लसिहरन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, रब्बे ज़ुल जलाल का मुझ पर और आप पर बहुत बड़ा एहसान हुआ, जिसने मुझे और आपको दीन के एक अहम शोबे यानी खिताबत की सीखने और सिखाने के लिए जमा फरमाया। क्योंकि दीन की मेहनत दो तरीक़ों से ही हो सकती है, या तहरीर के ज़रिए या तकरीर के ज़रिए। लेकिन तारीख़ गवाह है कि दीन की मेहनत जितनी तकरीर के ज़रिए हुई है, इतनी तहरीर के ज़रिए नहीं। इसकी वजह यह है कि तहरीर पढ़ने वाले अफराद ख़ास होते हैं। तहरीर पढ़ने वाले अफराद या उलमा होंगे, या तुलबा होंगे, या आवाम में वो लोग जो लिखे पढ़े होंगे। लेकिन तकरीर सुनने वाले लोग हर किस्म के, हर तबके के लोग होंगे। तो तकरीर का फ़ायदा आम है। यही वजह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुकर्रिर भी थे, खतीब भी थे, कोई नबी मुसन्निफ नहीं गुजरा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताबत और तकरीर के ज़रिए ही काम लिया है। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, ये रब्बे ज़ुल जलाल का खुसूसी रहम है कि बावजूद लोगों के सरकशी के, बगावत के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के साथ रहम का मामला बरकरार रखा है और अपने बंदों के लिए अपने अजीम किताब यानी कुरान करीम के तालीम का सिलसिला बरकरार रखा और इंसान को अदम से वजूद देकर अल्लामहुल बयान, उसको बयान सिखाया। तो कुरान करीम की इस आयत से मालूम होता है कि हर इंसान में रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान की सलाहियत पैदा फरमाई है। फितरतन हर शख्स खतीब है, मुबय्यिन है। जैसे कि सहीहैन की रिवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। लेकिन फिर उसके वालिदैन, उसका माहौल उसको फितरत से फेर देता है। वो इस्लाम छोड़ के यहूदियत पर आ जाता है, नसरानियत पर आ जाता है। तो हर इंसान फितरतन खतीब ही है, मुबय्यिन है। अल्लाह ने इसको बयान की सलाहियत अता फरमाई है। ये अलग बात है कि वो एहसास कमतरी का शिकार होकर के अपनी फितरत से दूर हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे उलमाए किराम, आप अपने अपने मदारिस पर नजर डालें, एक ही इदारे के अंदर कम बोश 50 उलमाए किराम होते हैं और वो चोटी के मुदर्रिसीन होते हैं। लेकिन उनमें वाज़ो नसीहत करने वाले, खिताबत करने वाले बहुत ही मुख्तसर अफराद होते हैं। ऐसे है या नहीं? अगर आप उनको खिताबत की दावत देंगे
तो घबराते हैं। ऐसा से कमतरी का शिकार है कि हमसे बयान नहीं होता। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अपने दौर में उलमा तुलबा से फरमाया करते थे कि तुलबा को चाहिए कि जो जो मज़ामीन पढ़ते हैं बस खड़े होकर के अपने साथियों के सामने उन्हीं मज़ामीन की पर तकरीर करें। उलमा-ए किराम जो जो किताबें पढ़ाते हैं, मसलन एक मिशकात का उस्ताद है तो उसको चाहिए कि वहीं से बयान करे। अगर याद से बयान नहीं होता तो शुरू में देख करके बयान करे, कोशिश करे, मेहनत करे। इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो कोशिश करता है दीन की मेहनत के लिए तो रब्बे ज़ुल जलाल उसके लिए रास्ता आसान कर देता है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, खिताबत मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, सरफ याद करना, नहव याद करना, मंतिक समझना, फलसफा समझना, ये चीजें मुश्किल है, लेकिन आप सब समझ रहे हैं। तो जब ये इतनी मुश्किल चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं तो खिताबत आपके कंट्रोल में क्यों नहीं आ सकती। खिताबत आलिम का शियार है। आलिम खिताबत से ही अच्छा लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो बंदे आए, सुनन अबी दाऊद में है कि उन्होंने जब बातचीत शुरू की तो इस तरह की बातचीत शुरू की कि लोग उनकी बातें सुन के हैरान हो गए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिनल बयानी लसिहरन, बयान इस तरह होता है कि कुछ बयान बाकायदा जादू वाला काम करते हैं, इंसान का अकल हैरान कर देते हैं। हल्की सी बात अगर आप खतीबों से सुनोगे वो हल्की सी बात इतनी मुअस्सर करके बयान करते हैं कि आदमी दंग रह जाता है। हमारे मदरसे में एक खतीब है, अल्लाह पाक उसके इल्म और अमल में बरकत फरमाए, उसने खत्म बुखारी में हल्की सी बात रखी कि भाई ये हमारे तुलबा जब हमारे पास आते हैं तो हम इनके सामने सर्फ रखते हैं, नहव रखते हैं, मंतिक रखते हैं, बलागत रखते हैं, फ़िक़्ह रखते हैं। इन बातों को, हालांकि ये बातें हम सबको आ रही हैं, लेकिन ऐसे अंदाज में उसने बयान किया कि मेरे जैसे आदमी के ज़हन को ऐसा उसने अपने कब्जे में ले लिया कि मैं उसकी तरफ देख करके हैरान हो रहा था कि माशाअल्लाह कितने अच्छे अंदाज में बयान करते जा रहे हैं। तो खिताबत ये रब्बे ज़ुल जलाल का एक बहुत बड़ा इनाम है। इसके हासिल करने के लिए आप यहाँ पहुँचे और इन मुंतज़िमीन ने आपको बुलाया। अल्लाह पाक आपके आने को और इन मुंतज़िमीन के बुलाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि जिस मकसद के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए उस मकसद में अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं मुख्तसरन 10 चीज़ें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि ख़तीब को खिताबत के लिए चंद औसाफ की ज़रूरत है। उन औसाफ में से पहली वसफ़ ख़तीब के लिए वो इखलास नियत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल के अंदर इखलास नियत ज़रूरी है। तो तकरीर से मकसूद अपने रब को खुश करना हो। मखलूक को अगर आप खुश करेंगे तो मखलूक आपको क्या देगी? ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के ज़माने में 5,000 रुपये इनाम देगी। कुरान कहते हैं सवाबुल्लाहि खैर। लोग आपको दुनिया का जितना भी बदला दें वो बदला रब्बे ज़ुल जलाल के सवाब के सामने कुछ भी नहीं है। तो रब्बे ज़ुल जलाल के पास जो आपके लिए अजर और सवाब रखा हुआ है, दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी जायदाद, कोई भी माल और मिल्कियत, कोई भी साजो सामान उस सवाब का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुकर्रर की सबसे पहले नीयत सही होनी चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा रब मुझसे सुन रहा है। काश के मेरा रब मेरी बात सुन करके
मुझसे राजी हो जाए, ये नीयत रखनी है। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह के मुतालिक मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह का किसी जगह बयान था। हज़रत वहां पर बयान के लिए तशरीफ लाए, बयान हो गया। बयान के बाद एक शख्स आया, अर्ज करने लगा कि हज़रत मैंने सुना था कि आपका यहाँ पर बयान है, मैं अपने इलाके को छोड़ करके और यहाँ जैसे ही पहुंचा तो आपका बयान खत्म हो गया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपका बयान मुझसे फौत हो गया। तो हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाया, बैठो मैं आपको बयान सुनाता हूं। अब मिन व अन, जो बयान मजमे के सामने किया, बेऐन ही वो ही बयान उस एक बंदे के सामने किया। कहने वालों ने कहा कि हजरत इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी, अपने बयान का खुलासा ही इसको सुना देते। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं फर्क क्यों करूं, मैं मजमे का और एक फर्द का फर्क क्यों करूं। जो मैंने मजमे के सामने वाज किया वो भी एक के लिए, और एक के सामने किया वो भी एक के लिए। तो जब मेरा वाज है एक के लिए तो मैं फर्क क्यों करूं। जो अजर और सवाब मुझे मजमे के सामने मिला है वो अजर और सवाब मुझे यहाँ एक बंदे के सामने मिलेगा, मैं अपने आप को सवाब से क्यों महरूम करूं। इसको कहते हैं इखलास नियत, कि मकसूद अल्लाह की रजा है तो फिर उस तकरीर का एक असर होता है। दूसरी चीज है अमल, कि खतीब के लिए जरूरी है कि जो बात करने जा रहा है तो उस पर पहले खुद अमल करे। लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून। मैंने अपने शेख हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली खान साहब रहमहुल्लाह रहमतन वासिया से वाक़या सुना था। हज़रत फरमाते थे कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के दौर में हिंदुस्तान में ये रस्म थी कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसके दूसरे निकाह को मायूब समझा जाता था, इसलिए ख़वातीन दोबारा निकाह नहीं करती थी। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने चाहा कि काश के इस रस्म को ख़त्म करूं। जुमेरात आई, इरादा किया कि कल मुझे इस रस्म के खिलाफ वाज करना है। तो हजरत ने देखा कि उसकी एक बहन थी, वो भी बेवा हो चुकी थी। हजरत समझ गए कि अगर कल मैं वाज करूंगा तो मेरे वाज का कोई असर नहीं होगा, सबसे पहले इस रस्म को खुद तोड़ूंगा तो लोग तोड़ेंगे। जाकर के अपनी बहन से गुजारिश की कि कल मैं इस रस्म को तोड़ने पर वाज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है जब तक मैं खुद अमल नहीं करूंगा, अपने घर वालों को जब तक अमल नहीं करवाऊंगा तब तक दूसरे नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपका निकाह कर दूं। उसकी बहन ने कहा कोई मसला नहीं, अगर आप कहते तो ठीक है। रातों रात एक काबिल तालिब इल्म के साथ अपनी बहन का निकाह करवाया। अगले दिन जब हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने जुम्मे में वाज फरमाया तो सवे निकाह पढ़ा दिए। तो मालूम हुआ कि जब खतीब का खुद अमल होता है तो फिर दूसरे लोग सुनने वाले भी उसकी बात को सुन करके उस पर अमल करते हैं। इल्म नाम अमल का है, हकीकी इल्म है ही वो जिस पर अमल हो। हज़रत इमाम बज़्ज़ार रहमहुल्लाह जिसका इंतकाल 292 हिजरी में हुआ है, हज़रत अपनी किताब मुस्नदुल बज़्ज़ार में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कदम तब तक अपनी जगह से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे 4 चीज़ों के बारे में पूछा जाए। जो चौथी चीज़ है, फरमाया अन इल्मिन माज़ा अमिल फीह, इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि तूने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया।
हज़रत इमाम सुलेमान बिन अहमद अत-तबरानी रहमहुल्लाह, जिसका इंतकाल 360 हिजरी में हुआ है, हज़रत अपनी किताब अल-मुजमुल कबीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, मसलुल आलिम अल्लज़ी युअल्लिमुन नास अल खैर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आलिम जो लोगों को खैर सिखाता है और ख़ुद अमल नहीं करता, उसकी मिसाल का मसल सिराजी युज़ीउ लिन्नास व युहरिक़ु नफ्सहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस आलिम की मिसाल उस चिराग की तरह है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद जलता जाता है। लोगों को तो फायदा पहुंचा रहा है लेकिन खुद अपना नुकसान करता जा रहा है। हज़रत अल्लामा खतीब बगदादी रहमहुल्लाह उम्मत के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। 463 हिजरी में इसका इंतकाल हुआ है। ये अपनी किताब अल जामिउल अखलाक़ रावी में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का कौल नकल करते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया, मा कतबतु हदीसन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़द अमिलतु बिही। हज़रत फरमाते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें लिखी हैं, सबसे पहले मैंने इन हदीसों पर अमल किया है। यहाँ तक कि जब ये हदीस मेरे सामने आई और मैंने लिखने का इरादा किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तीबा से पचने लगवाए और उसको 1 दीनार उजरत में दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस के लिखने से पहले मैंने पचने लगाने वाले को बुलाया, उसने मुझे पचने लगाए और मैंने उसको 1 दीनार दिया। उसके बाद हदीस लिखी। किसी ने कहा हजरत ये तो हम इल्म ही इल्म वसूल कर रहे हैं, अमल कब होगा? हजरत ने फरमाया कि हमारा इल्म और अमल साथ साथ होता है। तो आलिम के लिए ज़रूरी है, खतीब के लिए ज़रूरी है कि उसका अपने इल्म के मुताबिक अमल हो। तीसरी चीज़ है दर्द दिल, खैर ख्वाही, कि जब खतीब को वाज करना हो तो दर्द दिल से करे, इस इरादे के साथ करे कि जो मैं बात कर रहा हूं अल्लाह करे कि किसी तरह लोगों के दिल और दिमाग में बैठे और ये अमल करने वाले बन जाए। इस नियत से हो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जो बंदा दिल से बात करता है जरूर उस बात का असर होता है। सामीन की खैर ख्वाही मतलूब हो ना, कि ये जो सामीन मेरे सामने अपने अपने इलाकों को छोड़ करके और किराए बर्दाश्त करके मेरे पास पहुंचे हैं, कि इनको किसी तरह अल्लाह फायदा अता फरमा, मेरी बात से इनको नफा अता फरमा। जब इस नियत के साथ बात होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात का जरूर असर होगा। और चौथी चीज है हुस्न अल्फाज। खतीब के लिए जरूरी है कि वो वाज में खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करे, मुसज्जा कलाम इस्तेमाल करे, उसका सामीन पर बड़ा असर होता है। हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यारा कलाम पेश करते थे कि बड़े बड़े मुतकब्बिरीन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह हो जाते थे। सही मुस्लिम में वाकया है कि जिमाद के नाम से एक शख्स था, ये पागलों को दम करता था। जब ये मक्का मुकर्रमा में आया तो लोगों ने कहा कि यहां पर हमारे इलाके के अंदर एक शख्स है मोहम्मद के नाम से, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलियाज़ बिल्लाह वो पागल हो गया है और उसके करीब नहीं जाना, जो उसके करीब जाता है उसको भी पागल बना देता है। जिमाद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुका हूं, इसका भी इलाज करके छोड़ूंगा। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज करता है कि आपको क्या परेशानी है?
तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशानी किस चीज की? मेरी सिर्फ यह दावत है, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। इस प्यारा कलाम, जामे और माने अल्लाह की तौहीद और हम्द पर मुश्तमिल कलाम। जब ज़माद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला सुना, अर्ज करता है ये कलाम मुझे दोबारा सुनाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सुनाया, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे तीसरी दफा सुनाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीसरी दफा ये कलमात पढ़े, ज़माद कहता है समीअतु क़ौलल कहनति व क़ौल सहरति व क़ौल शुअरा फमा समीअतु मिस्ल कलामिक। ए मोहम्मद, मैंने बड़े बड़े काहिनों का कौल सुना, बड़े बड़े जादूगरों का कौल सुना और बड़े बड़े शुअरा का कलाम सुना, लेकिन जो मजा और जो चाशनी मुझे आपके कलाम में आई, ऐसा मजा और चाशनी किसी के कलाम में नहीं। ये था खूबसूरत कलाम। वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब लोगों के सामने बात करें, दावत रखें, लेकिन ऐसी बात रखें कि दिल तक पहुंचने वाली हो, मुअस्सिर बात करें, दिल से लगने वाली बात हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना प्यारा कलाम, अफ़शुस सलाम व अतीमुत तआम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितना प्यारा कलाम। अतीमुत तआम अफ़शुस सलाम व अतीमुत तआम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। और सल्लू खम्सकुम वसूमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अमवालिकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। कितना प्यारा कलाम है। सल्लू खम्सकुम, 5 नमाजें पढ़ो, वसूमू शहरकुम, रमज़ान के रोज़े रखो, अद्दू ज़कात अमवालिकुम, अपने मालों की ज़कात अदा करो, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, अपने रब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितना प्यारा कलाम। या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर। कितना प्यारा कलाम है, हम वज़न कलाम। ये जो मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा कलाम होता है ना, ये बड़ा मुअस्सिर होता है। काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा फरमाए। तो अल्फाज को खूबसूरत अल्फाज लाना और इसके साथ साथ सही सही अल्फाज लाना। उम्मन होता इस तरह है कि कराची के अंदर तो हम सब गोया कि अजमियों की तरह हैं। हमारी मादरी ज़बान ज़्यादातर अफराद की गैर उर्दू होती है। कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई हिंदको वाला है, कोई मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अक्सर की ज़बान उर्दू ज़बान मादरी ज़बान नहीं होती। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे ख़तीब से गलतियाँ बहुत होती हैं। तो मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को उर्दू पर भी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उर्दू अल्फाज बोलते वक्त गलतियाँ ना करें। और उर्दू गलती से बचने के लिए ये जो उर्दू में मज़मून नवीसों के मज़ामीन आते हैं, रिसाले आते हैं, अगर इनका हम मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह इससे हमारी उर्दू सही हो जाएगी। तो एक तो खूबसूरत अल्फाज पेश किए जाएं और सही अल्फाज पेश किए जाएं। 5वीं चीज है हुस्न मवाद, खूबसूरत मवाद पेश किया जाए। खूबसूरत मवाद पेश करने का क्या मतलब? ज़ाहिर है अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपना कलाम नाजिल फरमाया है, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत कलाम नहीं है। अहसनुल हदीस कुरान, तमाम बातों में खूबसूरत से खूबसूरत बात है। तो खतीब का सबसे पहला काम और निस्बतन मुश्किल काम वो है उन्वान को मुंतखब करना। सबसे पहले आप उन्वान मुंतखब करेंगे कि कल के बयान के लिए मुझे किस उन्वान पर गुफ्तगू करनी चाहिए। कोशिश ये हो
कि उन्वान का इंतखाब हालात के मुताबिक हो। मसलन आजकल तबलीग जमात का चर्चा चल रहा है, सऊदिया वालों ने तबलीग जमात वालों की मुखालफत की। अब कल का आपका जुमा इस तबलीग के सिलसिले पर, तबलीग के उन्वान पर होनी चाहिए, तबलीग की अहमियत पर होना चाहिए, तबलीग के फजीलत पर होना चाहिए। ये तो मैंने मिसाल पेश की। हर वक्त ये मालूमात होनी चाहिए कि मुल्क में क्या चल रहा है। वो खतीब कामयाब रहता है जिसके उन्वान का इंतखाब हालात के मुताबिक हो। और फिर ज्यादातर उन्वानात में मेहनत और मुशक्कत इसलिए भी पेश नहीं आती है कि हमारे मुतकद्दिमीन उलमा ने मेहनत की हुई है। उन्वान के इंतखाब के लिए अपने उलमाए किराम के खुतबात की किताबों को देखिए। उमूमन हर खुतबात के किताब के ऊपर या उसके पिछली साइड पर हर जिल्द के सामने, हर जिल्द पर उन्वानात लिखे होते हैं कि इस जिल्द के अंदर ये उन्वान है, ये उन्वान है, ये उन्वान है। आप एक किताब पर सरसरी नजर डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्वान के मुतय्यन करने में आसानी हो जाएगी। जब आपने उन्वान को मुंतखब कर दिया तो अब उन्वान को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरत है कि खूबसूरत मवाद हो, और खूबसूरत मवाद जिससे मैंने अर्ज किया कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उस उन्वान के मुताबिक कुरानी आयात तलाश करें, और कुरानी आयात के तलाश करने की एक सूरत यह भी है कि आप हाफिज़े कुरान है, गौर फिक्र करें। दूसरी सूरत यह भी है कि अगर आप हाफिज़े कुरान नहीं है तो एक किताब है अल-मुअजमुल मुफ़ारस लि अल्फाज़िल कुरानिल करीम, एक ही जिल्द में एक मोटी किताब है जिसमें अल्फाबेट के हिसाब से आप देखोगे। मसलन बा के साथ आपको कोई लफ्ज मतलूब है जिसके शुरू में बा है या ता है या सा है, उस हिसाब से आप इस किताब में देखेंगे तो बा के हिसाब से जितने भी अल्फाज कुरान मजीद में होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। जो आयत आप तलाश करना चाहते हैं उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज है जिसके शुरू में ता है तो अल्फाबेट के हिसाब से आप उस किताब में देखेंगे ऊपर से उन्वान दिया होगा ता का, तो उस ता के साथ जितने अल्फाज होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे और वो सुर्ख कलम के साथ होंगे। बिल्कुल वाज़े आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह आयत करीमा मेरी मतलूब है। तो सबसे पहले कुरानी आयात पर गौर करें, उन्वान के मुताबिक कुरानी आयात लाएं। कुरानी आयात के बाद फिर आप रुजू करें अहादीस की तरफ। अहादीस हमारे शेख उस्ताद ज़रूरी खान साहब रहमहुल्लाह रहमतन वासिया फरमाया करते थे कि सियासत आलिम को इस तरह मुस्तहज़र होनी चाहिए जैसे कि कुरान करीम मुस्तहज़र है। सियासत के अलावा किताबों पर गौर करें, जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, मुस्नदुल बज़्ज़ार, मुस्नदुल शामियीन, इसी तरह मसानी तो बहुत सारी है लेकिन मैं उनके नाम ले रहा हूं जिनसे वाज़ व नसीहत का मवाद मिलता है। इसी तरह अल्लामा मुंज़री की किताब अत-तरग़ीब व तरहीब अहादीस पर मुश्तमिल है, वाज़ व नसीहत की अहादीस पर। तो कुरान करीम के बाद रुजू करना होगा अहादीस की तरफ। एक ही उन्वान पर आपने चंद आयतें भी देख ली, चंद हदीसें भी देख ली, तो अब कोशिश हो कि उसी उन्वान के मुताबिक फिर वाक़ियात की किताबें देखें। वाक़ियात की भी बहुत सारी अरबी में उर्दू में किताबें मौजूद हैं। मसलन अगर आप अरबी किताबों की मालूमात करना चाहें तो अर-रिसालतुल क़ुशैरिया के नाम से किताब है, अर-रिसालतुल क़ुशैरिया, अल्लामा अब्दुल करीम अल-क़ुशैरी रहमहुल्लाह। इसका इंतकाल 465 हिजरी में हुआ है। इसकी किताब अर-रिसालतुल क़ुशैरिया 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह उम्मत के बहुत बड़े मुस्लिह आलिम गुजरे हैं। 505 हिजरी में इसका इंतकाल है। इसकी किताब इहया उलूमुद्दीन 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह उम्मत के बहुत बड़े मुस्लिह आलिम गुजरे हैं जिसके हाथ पर कई लोग मुसलमान हुए।
उनकी किताब सिफतुस सफवा एक ही जिल्द पर मुश्तमिल है। सिफतुस सफवा हजरत अल्लामा अबुल खैर अल जज़री रहमहुल्लाह 833 के मुतवफ़ा हैं। इसकी किताब अज़्ज़ारुल फ़ाइह फ़ी ज़िक्र मन तनज़्ज़ह अनिज़ ज़ुनूबि वल क़बाइह, अज़्ज़ारुल फ़ाइह फ़ी ज़िक्र मन तनज़्ज़ह अनिज़ ज़ुनूबि वल क़बाइह एक ही जिल्द पर मुश्तमिल है। हज़रत अल्लामा इब्न क़य्युम जौज़ी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 751 की किताब रौज़तुल मुहिब्बीन व नुज़हतुल मुश्ताक़ीन मौजूद है। हज़रत अल्लामा याफ़ी रहमहुल्लाह की किताब रौज़ुर रय्याहीन मौजूद है, एक ही जिल्द पर मुश्तमिल है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान अस्सफ़ूरी रहमहुल्लाह 894 के मुतवफ़्फ़ा हैं। इसकी किताब नुज़हतुल मजालिस के नाम से एक ही जिल्द पर मौजूद है। तो ये वाक़ियात की किताबें हैं। कुरान और हदीस के बाद उसी उन्वान के मुताबिक कोई ना कोई वाक़या ज़रूर देखें। 5 कुरान की आयतें हो गई, 5 हदीसें हो गई, 2-3 वाक़यात हो गए, इंशाल्लाह वो आपका बयान बड़ा मौसर रहेगा। और आजकल बाकायदा अशआर पर भी किताबें लिखी गई हैं। खिताबत के अशआर इस नाम से भी किताब है। तो कुरान की आयतें, अहादीस, वाक़यात और साथ साथ उसी उन्वान के मुताबिक अगर अशआर मिल जाए तो नूरुन अला नूर हो जाए। और उन्वान का इंतखाब जैसे मैंने अर्ज़ किया इन खुतबात के किताबों से भी हो सकता है। इसके अलावा एक और किताब है जो बिलाद अरब के उलमा ने जमा की है, एक कमेटी के तहत किताब जमा हुई है, नज़रतुन नईम के नाम से। नज़रतुन नईम ये 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत सारे उन्वानात हैं। अगर मेरे ख्याल में आप उन उन्वानात पर बयान करना शुरू करोगे आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, उन्वानात ख़त्म नहीं होंगी। और हर उन्वान पर कुरानी आयात हैं, अहादीस हैं, उसके अंदर वाक़यात नहीं है, सिर्फ कुरान की आयतें और हदीसें। क्योंकि उलमाए अरब जो है ना वो सिर्फ कुरान और हदीस पर तवज्जो देते हैं, बाकी तीसरी चीज़ को नहीं देखते हैं। और वाक़यात पर मैंने आपको अरबी किताबें बता दी। और अगर आप उर्दू किताबें भी वाक़यात पर देखें तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हमारे मदरसे के एक मोहतरम उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद नौमान साहब मुद्दज़िलुल आली, उनकी किताबें सलफ़ सालिहीन के ईमान अफरोज़ वाक़यात बाहवाला और मुदल्लल किताबें, हर वाक़े के साथ हवाला मौजूद है, एक ही जिल्द पर मुश्तमिल है। मौलाना की दूसरी किताब ख़वातीन इस्लाम के ईमान अफरोज़ वाक़यात, ख़वातीन इस्लाम के ईमान अफरोज़ वाक़यात, ये भी बाहवाला और मुदल्लल किताब है। इसी तरह अहादीस के वाक़यात पर मुश्तमिल एक किताब है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमुदा सबक आमूज़ वाक़यात, तलअत अफ़ीफ़ी मुसन्निफ़, जिसमें सिर्फ हदीस के वाक़यात। और हदीस के वाक़यात पर एक और किताब मुश्तमिल है अहादीस से मुंतखब 60 दिलचस्प वाक़यात, मोहम्मद बिन हामिद। इसी तरह हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के पसंदीदा वाक़यात, ये भी एक ही जिल्द पर मुश्तमिल किताब है। और ये जो हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह की तफसीर है मारिफुल कुरान के नाम से, तो इसमें जितनी भी कुरान के, हदीस के या और किताबों के वाक़यात आए हैं ना, तो एक आलिम दीन मौलाना खालिद महमूद साहब ने क्या किया कि इन 8 जिल्दों में जितनी भी वाक़यात हैं उन तमाम वाक़यात को अलग करके एक जिल्द में जमा किया है। तो इस किताब का नाम है क़सस मारिफुल कुरान। मारिफुल कुरान के अंदर जितने वाक़यात होंगे वो तमाम वाक़यात आपको इसी किताब के अंदर मिलेंगे। कितनी सहूलत कर दी है हमारे लिए। इसी तरह पीर जुल्फ़कार साहब
कि खुतबात फ़कीर के अलावा एक और किताब है अहले दिल के तड़पा देने वाले वाक़यात। ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो इसमें भी बहुत सारे वाक़यात हैं। इसी तरह एक किताब है मुकाफ़ात अमल के नाम से, डॉक्टर अब्दुल गनी फारूकी, मुकाफ़ात अमल, बड़ी बेहतरीन किताब है वाक़यात के हवाले से, अच्छे अच्छे वाक़यात मिलेंगे। इसी तरह एक किताब है दुआओं के कबूलियत के सुनारे वाक़यात, अब्दुल मालिक मुजाहिद के नाम से इसका मुसन्निफ है। मेरे सामने उर्दू वाक़यात पर 30 किताबें मेरे सामने हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 10 किताबें बताई हैं जो अहम हैं। अगर ये 10 किताबें आप अपने पास रखने वाले बन गए और मुताला करने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तकरीर ज़बरदस्त खूबसूरत बन जाएगी। बाकी अशार का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैंने एक किताब मेरे सामने गुजरी है, अशआर खिताबत, मकतबों में आम है, अगर उनको भी अपने साथ मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह नूर अला नूर। अच्छा, छठी चीज़ है मवाद पेश करने का तरीका। मसलन चाहे दरसे कुरान देते हैं आप, चाहे दरसे हदीस देते हैं, या चाहे आप आम बयान करते हैं, अगर बजाय एक उन्वान इख्तियार करने के आप एक ही मजलिस के अंदर चंद उन्वानात बयान करें तो इसमें निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि भाई आज मैं आप हज़रात के सामने इस मजलिस में 10 बातें अर्ज़ करूँगा, तो आप भी इंतज़ार में होंगे ना कि वो 10 बातें कब कर रहे हैं मौलवी साहब। जब मैं नंबर गिनवा रहा हूँ तो आप उनको लिखते जा रहे हैं, इसकी एक अहमियत है ना। तो आप जब भी कोई उन्वान इख्तियार करें तो उस उन्वान को आप कुछ बातों पर मुश्तमिल करें। आपने देखा होगा कि हमारे दीनी मदारिस के अंदर भी कुछ असातिज़ा किराम तो आकर ही सबक शुरू कर देते हैं, और कुछ असातिज़ा किराम बाकायदा जो उनको सबक पढ़ाना होता है उसको चंद बातों पर तकसीम करते हैं। कहते हैं कि इस सबक के अंदर, आज के सबक के अंदर मसलन 5 बातें हैं, पहली बात ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं ये। तो इससे तुलबा को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। यही हाल अवाम का है कि अगर अवाम के सामने भी जब आप दरसे कुरान देते हैं तो भी आप ये रुख इख्तियार करें। मसलन आपने कुरान शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक इला आखिरी। आप क्या कहेंगे कि भाई मैंने कुरान करीम सूरह बकरा में से इब्तिदाई जितनी आयतें आप पढ़ते हैं, मैंने इतनी आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की हैं। इन आयत के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने मुत्तकी और परहेजगार बंदों की 4 औसाफ को बयान फरमाया। नंबर 1, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, ये लोग गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान की 2 सूरतें, थोड़ी तशरीह करोगे मुख्तसर। ईमान की 2 सूरतें, एक ईमान बिल मुशाहदा होता है और दूसरा ईमान बिल गैब होता है। अंबिया का ईमान बिल मुशाहदा भी होता है, बिल गैब भी होता है, और उम्मत का ईमान सिर्फ बिल गैब होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को देखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जिब्राइल को देखा, दीगर फरिश्तों को देखा, ये मुशाहदा है। और हमारा ईमान सिर्फ बिल गैब है। तो ईमान बिल गैब की कुछ तशरीह हो गई। फिर क्या फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात, वो नमाज पर हमेशगी करते हैं। अब यहाँ पर आपको ज़रा रुख मिल गया, थोड़ी सी नमाज के बारे में बात हो गई, नमाज की अहमियत बयान हो गई, नमाज छोड़ने पर वईदात आ गई, एक रुख मिलता जाएगा। फिर आपने कहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह एक बहुत बड़ा उन्वान आपके सामने आ जाएगा। करीमा में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे बंदों की 5 औसाफ को बयान फरमाया।
अस्साबिरीन, सब्र करने वालों की फजीलत बयान हो जाए, वस्सादिकीन, सच बोलने वालों की फजीलत बयान हो जाए, वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन। 5 चीज़ें हो गई। हर एक चीज़ की मुख्तसर आप तशरीह करते गए, आधे घंटे के अंदर आपने पूरी आयत की तफसीर बयान कर दी। लोग आपसे 5 बातें लेकर गए। और अगर आप इसी आयत पर पूरा बयान कर दें लेकिन आप इनको 5 के अदद की गिनती नहीं करवाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो आपकी बात महफूज नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कुछ लोग बात लेकर जाए, महफूज करके जाए, तो फिर इस तरह ये तरीका इख्तियार करें। आपने आयत करीमा पढ़ी, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा, आगे आते हैं ना वल जारिल जुनुबी इला आखिरी। भाई इस आयत करीमा में रब्बे ज़ुल जलाल ने 12 चीज़ों का बयान फरमाया है। एक एक चीज़ पर मुख्तसर तशरीह करते जाए। आप दर्स हदीस दे रहे हैं, कोशिश करें हर ऐसी हदीस जिसमें 4-5 बातों का बयान हो, उन 4-5 बातों पर रोशनी डालते जाए। उक़फ़ुलूली बिसित्तिन अक़फ़ुल लकुम अल जन्नह, तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दूँ। वे मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, इज़ा हद्दथ कज़ब व इज़ा वअदा अख़लफ़ व इज़ा तुमिना ख़ाना। तो आप इन तीनों चीज़ों की वज़ाहत करेंगे, आपके 20 मिनट हो जाएंगे। तो अहादीस में भी उन अहादीस की तरफ, उन अहादीस का इंतखाब करें जिसमें 3 चीज़ों का बयान हो, 4 चीज़ों का बयान हो, 5 चीज़ों का बयान हो, 6 चीज़ों का बयान हो। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। और 7वीं चीज़ है तक़वियत मवाद, कि आप जो मवाद पेश कर रहे हैं कोशिश करें कि आप उम्मत के सामने सही बात पेश करें, गलत और मौजू रिवायात से इज्तनाब करें। आजकल खतीबों को देखा जाता है कि वो सिर्फ सुनी सुनाई पर चलते हैं बगैर अपनी ताकीक के। मसलन अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा व अबू बकर सक़फ़ुहा व उमर फ़ीतानुहा इला आखिरी। आपने सुना होगा खतीबों से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, अली जो है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, अबू बकर उसकी छत है, उमर उसकी दीवारें हैं। सुनी होगी हदीस आपने। इस रिवायत के मुतालिक हज़रत अल्लामा इब्न असाकिर रहमहुल्लाह उम्मत के बहुत बड़े मुहद्दिस और मुअर्रिख़ गुज़रे हैं। 571 हिजरी में इसका इंतकाल है। ये अपनी किताब तारीख़ दिमश्क में लिखते हैं कि एक खतीब वाज कर रहा था, किसी ने उससे पूछा कि ये हदीस कहीं है, तो उसने कहा कि हाँ है, और फिर लोगों को पढ़ करके खुश किया। तो किसी ने कहा कि इसकी सनद तो पढ़ो। जब सनद पूछी, सर नीचे करके भाग गया, तो शर्मसारी उठानी पड़ी। आजकल आपने सुना होगा खतीबों से, भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए नबी आपको जूते नहीं उतारने हैं, अर्श आपके जूतों से बरकत हासिल करना चाहता है। सुना है नहीं सुना है? हालांकि ये वो रिवायत है जिसको मौलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपनी किताब आकाम शरीयत में कहा है कि झूठी रिवायत है। ये वो रिवायत है जिसके बारे में हज़रत अल्लामा अब्दुल हई लखनवी अपनी किताब अल आसारुल मरफूआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ में फरमाते हैं, क़ब्बहल्लाहु वाज़ियहू, अल्लाह पाक इसके बनाने वाले का मुंह काला करे। आपने खतीबों से सुना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने फरमाया कि आपने मेरे लिए क्या लाया है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके लिए न्याज़ लाया हूँ। वो क्या? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सुना या नहीं सुना है? तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब खतीबों ने इस बात को मशहूर कर दिया, कभी ये ज़ामत नहीं थी कि ये बात लिखी हुई कहाँ है। तो जान लो कि अबुल समरकंदी रहमहुल्लाह उम्मत के एक आलिम गुजरे हैं, 373 हिजरी में इसका इंतकाल हुआ है। इसने इस रिवायत को अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लाया है। तंबीहुल गाफिलीन मशहूर किताब है, लेकिन बगैर सनद के लाया है। आज तक किसी आलिम को इसकी सनद मालूम नहीं है। बिला सनद
अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी बातें मंसूब करना। और एक खतीब ने कहा कि जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई ना, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का जनाजा रब्बुल आलमीन ने पढ़ा। वहां अल्फाज़ हैं वक़द सल्ला अलैहि रब्बु तआला, कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत भेजी। फसल्ला अलैहि रब्बु तआला, तो इसने सल्ला का तर्जुमा क्या किया? नमाज जनाजा पढ़ी। हालांकि इंटरनेशनल खतीब में नाम लूं तो आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि उस रिवायत के अंदर अब्दुल मुनीम के नाम से एक रावी है, वो कज़्ज़ाब है, झूठा है। अव्वलन तो झूठी रिवायत, और दूसरा कि तर्जुमा भी गलत है। और अल्लाह की तरफ मंसूब करना कि अल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ी। तो नमाज जनाजा जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह इस मय्यत की मग़फ़िरत फरमाना। अल्लाह पाक जो अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़े तो फिर दूसरे अल्लाह को कहेगा कि इसको माफ़ कर। कितनी बड़ी हिमाकत और बेवकूफ़ी है। अल्लाह पाक जनाजे पढ़ने से पाक है। और जैसे बरेलवी कहते हैं ना कि नबी अकरम, एक बरेली ने वल्लाह मेरे सामने कहा, मेरे कानों में अभी तक आवाज़ गूंज रही है, अल्लाह का और काम ही नहीं है, अल्लाह पाक सिर्फ अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ने का तो मतलब यही हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह। दूसरे को कहना कि नबी पर रहम फरमा, ये मुमकिन है? कोई दूसरा अल्लाह के अलावा है क्या? तो मवाद की तक़वियत, सबसे पहले जो भी चीज़ आप पेश करना चाहते हैं उसकी कुव्वत और कमज़ोरी मालूम करें। कुरान की आयत है, ताक़ीद की कोई ज़रूरत नहीं। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, ताक़ीद की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी हदीस की किताब से कोई रिवायत पेश करते हैं तो आपकी ताक़ीद होनी चाहिए कि मुहद्दिसीन ने इसको कहीं मौजू तो नहीं कहा है। मौजू रिवायतों से अपने आप को बचाएं। 8वीं चीज़ है मुक्तज़ा हाल की का लिहाज रखना, कि आप जहाँ पर वाज कर रहे हैं वहाँ के मजमे को देखें कि ये मजमा कैसा मजमा है। उलमा का मजमा है, तुलबा का है। उलमा है तो उनको सामने रख कर के बात करें, तुलबा हैं तो उनके ज़हन को सामने रख कर के बात करें। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अकल के मुताबिक उनसे बात करें। और अगर अवाम का मजमा है, जुम्मे का मजमा है या जलसे का है, अगर जुम्मे का मजमा है तो अंदाज़ और हो, और अगर जलसा है तो वहाँ पर आप कर जा करके बुजुर्गों की तरफ बातें करें तो वहाँ आपकी कौन सुनेगा? वहाँ पर फिर खूब शोर शराबा हो, तब जा करके लोग आपकी बात सुनेंगे। तो मुक्तज़ा हाल का फ़र्क करना है। और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब वाक़या सुनाते हैं कि हमारे एक तालिब इल्म मौलवी बन गए और उसको सदर में एक जगह इमामत मिली। उसने जाकर के जुम्मे के वाज़ में कहा कि भाई कुरान मखलूक है या गैर मखलूक है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का ये कहना है, कुछ का ये कहना है। तरफ़ैन के दलाइल बयान करना शुरू कर दिए। जुम्मे के बाद कमेटी वालों ने कहा कि मौलवी साहब पहले इख्तिलाफी मसाइल कम थे कि एक आपने और नया इख्तिलाफी मसला डाल दिया। एक ने तकरीर की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत कौमिन फबाल कायमन, अल्लाह के रसूल कौम के ढेर के पास है और खड़े होकर के पेशाब किया। लेकिन खड़े होकर के पेशाब करना तो अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कैसे किया होगा? मुहद्दिसीन ने ये जवाब दिया, ये जवाब दिया, ये जवाब दिया। लोगों ने कहा अल्लाह से डर, नबी पर झूठ नहीं बोलो, ये तो औबाश लोगों का काम है, नबी अलैहि सलाम इस तरह कर सकते हैं। सही बुखारी में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है या गालिबन हज़रत अली का कौल है कि क्या आप चाहते हो अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह और रसूल को झुठलाया जाए? ऐसी बातें नहीं करो जो लोगों के दिमाग में ना आए। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, तो मुक्तज़ा हाल का लिहाज रखना ज़रूरी है। और नवी चीज़ है हुस्न इब्तिदा और हुस्न इख्तिताम। हुस्न इब्तिदा का मतलब आपने देखा होगा बाज़ खुलबा को आकर के जोश में खुतबा पढ़ेंगे और फिर जिस जोश से खुतबा पढ़ाए उसी जोश से शुरुआत करेंगे। ऐसे नहीं, खुतबे के बाद थोड़ा सा संजीदा होकर के पहले आहिस्ता बात करके वक्तन फ़वक्तन आप भल तेज़ होते जाएं।
और हुस्न इख्तिताम का मतलब ये है कि आखिर में भी आप जोश जोश के तरीके से नहीं जाएं, बल्कि खुलासा बयान करके जाएं, जोड़ और रब्त अपने मौजू के साथ पेश करके फिर कहें आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और 10वीं चीज़ है वज़ाक़त, कि जब आप मिंबर पर जाएं या आप कहीं पर भी तकरीर के लिए जाएं तो आपका लिबास आलिमाना लिबास हो। पैंट शर्ट के साथ अगर आप तकरीर करोगे तो आपकी तकरीर कौन सुनेगा? जाली वाली टोपी पहन करके आप तकरीर करोगे तो आपकी तकरीर का क्या असर होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इमामा बांधते थे। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्के के मौके पर आए, गज़वे की हालत है इस साल में कि अल्लाह के रसूल के सर मुबारक पर काली पगड़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काली पगड़ी के अलावा कोई भी पगड़ी बांधना साबित नहीं है। अच्छी तरह समझो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ काली पगड़ी बांधी है। हाँ, मुस्तदरक हाकिम में है कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को सफ़ेद पगड़ी बांधी, काली पगड़ी हटा करके सफ़ेद पगड़ी बांधी। इसलिए उलमाए कराम काली पगड़ी भी बांधते हैं और सफ़ेद पगड़ी भी बांधते हैं। बहरहाल पगड़ी होनी चाहिए, आपके 5 टखनों से ऊपर होनी चाहिए। अगर सामीन देखेंगे कि खतीब का ये हाल है कि उसके 5 टखनों से नीचे हैं तो वो आपकी क्या बात सुनेंगे? तो वज़ाक़त भी आपकी आलिमाना हो। जैसे एक जज जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपना लिबास पहनता है जो उसके शान के लायक होता है, तो आप भी मिंबर पर बैठते वक्त उस तरह का लिबास पहने जो आपके शान के लायक है। आपकी वज़ाक़त, आपकी दाढ़ी साफ़ सुथरी सीधी होनी चाहिए, बाल बिखरे नहीं होने चाहिए, दाढ़ी सीधी होनी चाहिए, इमामा सर पर होना चाहिए। इससे इंशाल्लाह अवाम पर असर होगा। बस जितनी मैंने बातें की, हक बात है कि मैं खुद तो ऐसा खास मुक़र्रर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे भाई हज़रत मौलाना इलियास साहब मुद्दतुल आली ने मुझे आप हज़रात के सामने आगे किया। मैंने कोशिश की कि किसी तरह आपकी रहनुमाई करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तरफ़ैन को जितनी बातें हुई अमल करने की और नफ़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको नफ़ा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग़।